6 क्लास से लेके +2 तक क्लास का स्टूडेंट रहा है जी। 2015-16 में उस बच्चे ने नॉन मेडिकल के साथ 95.6% मार्क्स लेकर स्कूल में टॉप किया था। बहुत ही टैलेंटेड बच्चा रहा है और फोकस्ड रहा है हमेशा। टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को, बात को बड़े ध्यान से उसने सुना है हमेशा। और जैसा कि अभी पेरेंट्स से बात करके पता चला कि इतना फोकस था कि उसने किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग्स और रिलेटिव से मिलना, मतलब पढ़ाई के ऊपर उसने किसी भी चीज़ को नहीं रखा, हमेशा सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट किया उसने। और प्रॉमिसिंग चाइल्ड है, बहुत मेहनत करता है, माँ बाप के कहने में है और मिलने वाली एडवाइजेस को बड़े ध्यान से सुनता है। हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है कि स्कूल का बच्चा बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचा है। IAS में उसने 283rd रैंक ऑब्टेन किया है। इस समय बच्चा हैदराबाद में है, वो किसमें असिस्टेंट कमांडर की ट्रेनिंग में था, जो उसने अप्रैल मंथ में ज्वाइन कर लिया था। वहाँ से वाइंड अप करके वो बहुत जल्द कैथल आएगा। तब फिर हम डेस्परेटली वेट कर रहे हैं उस बच्चे की, उसको बुलाएंगे, उससे मिलेंगे, उसके इंटरव्यू हम अपने बच्चों के साथ में करवाना चाहेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चे मोटिवेट हो सके और गाइडलाइंस पा सकें कि किस तरह से बच्चा कर सके। तमाम छात्र आजकल परीक्षा के दौरान फेल हो जाते हैं, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे उनको? हम सुसाइड भी कर लेते हैं, बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, मतलब तो क्या कुछ पता क्या है, हम बेसिकली ऐसा स्टेप वो जब हम उनमें बिल्कुल ही टूट ही जाते हैं, बिल्कुल जमीन बिल्कुल नहीं टूटना ये है जब हम उन्हें क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे। जहाँ तक मैं समझती हूँ हम बच्चों का इतना मोटिवेशन दे देते हैं, मतलब बेसिकली पेरेंट्स और टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उन्हें उनके दिमाग में एक बात और बिठानी होती है कि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। यदि आप फेल हो गए हैं, आप उस फेलियर से कुछ सीख रहे हैं, तो आपकी सक्सेस की परसेंटेज आने वाले टाइम में बढ़ जाती है। और ये स्कूल और पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं। बार बार यदि हम उन्हें मोटिवेट करें, यदि हम बार बार उन्हें ये कहते रहे ये भी एक स्टेप है, तो ये गलत है। ये स्टेप है ही नहीं। क्या हो गया, यदि हम ट्राई करेंगे तभी फेल होंगे। यदि ट्राई करना छोड़ देंगे तो वो तो फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया, फेलियर से आपने लर्न नहीं किया। तो हमें अपनी आने वाली जनरेशन को ये सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। आजकल के टाइम में बच्चे थोड़ा सा डेयरिंग हो, क्योंकि हम उनको पैम्पर कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ हरी चीज दिखा रहे हैं। उन्हें बताना होगा कि किसी चीज को ऑब्टेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फेलियर भी आता है, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जी बिल्कुल। तो UPSC परीक्षा में भाई ने किस तरीके का सफर रहा और किस तरह का मुकाम हासिल किया, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? देखो, बच्चे ने तो एक प्राउड मोमेंट जनरेट किया है, हमारे लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, हर एक पूरे कैथल शहर के लिए। मैनेजमेंट का, स्कूल का बहुत ही है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत ये सब देख रहे हैं, हर यूथ, हर बच्चा, हर एवरीबॉडी इज ऑब्जर्विंग। जी बिल्कुल। बट इसके पीछे जो बच्चे ने मेहनत किया है, जो उसकी लगन है, फॉलो उसको करने की जरूरत है। जी ठीक है ना। बच्चे ने अपना टोटल फोकस, टोटल कंफर्ट, सब कुछ अवॉइड करके सिर्फ तैयारी पे ध्यान दिया है। ये बच्चों को बार बार हम बताएंगे। यूथ है, वो इतनी जल्दी नहीं समझता। जब रिपीटेडली हम इस तरह की बातें करेंगे तो बच्चा जरूर समझेगा और बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। जी क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे लास्ट में आप जनता को? मैं चाहूँगी कि यदि आप फोकस्ड हैं, यदि आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है, तो एवरीबडी कैन अचीव एवरी टारगेट। बस प्रोवाइडेड आप लगातार प्रयास करते जा रहे हैं, उस प्रयास को छोड़ना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, यू आर जस्ट वन स्टेप बैक और आप अपने एफर्ट्स को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो बस उसी में सब गड़बड़ हो गई। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, सेकंड टाइम कीजिए, सेकंड टाइम नहीं हुआ, थर्ड टाइम कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। जी बिल्कुल, वो पाई होगा। ठीक है। UPSC परीक्षा में सर किस प्रकार का सफर रहा और किन कठिनाइयों का सामना किया और क्या कुछ मुकाम हासिल किया, क्या कुछ करना चाहोगे सर? देखिए, UPSC परीक्षा में मेरे बेटे मनीष ने बहुत मेहनत की। जी। दिन रात करके लगन से इस मुकाम तक पहुँचे। और सबसे पहले तो मैं इनके टीचर को, प्रिंसिपल को, सभी स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने एक पढ़ाई के रूप में ऐसी नींव रखी और उस नींव मजबूत होने के कारण मेरा बेटा इस मुकाम तक पहुंचा। तो सर क्या कुछ रैंक रहा भाई का और क्या कुछ कहना चाहोगे? का रैंक
283 रहा। यही मैसेज देना चाहूँगा और मेरे स्कूल के बच्चों को भी, कोई भी काम कठिन नहीं है जी। अगर कोई मन और तन और दिमाग से स्टडी करे तो बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है बच्चा। सभी को मैं ये कहूँगा वे तन मन धन से अपनी पढ़ाई करे और इस मुकाम तक पहुँचे। सर बहुत सारे आजकल युवा है जो नशा की तरफ ज़्यादातर टिक्के वगैरह या स्मैक अन्य बहुत सारे नशे करते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उनको आप? बहुत सारी गलत आदत अपना रहे हैं आजकल युवा। मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट में भी और जो मेरे को मिलने वाले या यार दोस्त जहाँ भी या आम पब्लिक के जो पेरेंट्स हैं, मैं उन्हीं को एक ही शिक्षा देता हूँ, भाई अपने बच्चे को नशे से अगर जो भी बचा लेगा वो सोने पे सुहागा है। जो बच्चा नशे की लत से बच जाएगा वो कुछ न कुछ करके दिखाएगा और अपने बच्चों को का गुजारा ठीक चला लेगा। सारे छात्र असफल हो जाते हैं, काफ़ी पर परीक्षा देने के बाद भी मतलब कहीं ना कहीं हार जाते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उनके लेकर आप? मैं उन छात्रों के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, एकदम से कभी ऊपरले सीढ़ी के ऊपरले पैंते पर नहीं चढ़ा जाता, समय लगता है। अगर असफल भी हो निराश मत हो, कभी न कभी उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। जी। सोसाइटी भी आजकल बहुत खबरें सामने आई है, सोसाइटी कर लेते हैं आजकल छात्र। देखो माँ बाप ने भी बच्चा अगर असफल हो गया उसको हौसला देना चाहिए, भाई बेटे कोई बात नहीं, अब की बार नहीं होगा अगली बार होगा जी। आप अपनी मेहनत करें जी, पढ़ाई करें, आप निराश ना हो, हौसला ज़रूर देना चाहिए। और ऐसी जो आप कह रहे भाई सुसाइड कर जाते हैं, ऐसी भी बच्चे ने नहीं सोचनी चाहिए। जब माँ बाप खर्चा दे रहे हैं तो पढ़ो, अब की बार नहीं अगली बार ज़रूर सफलता मिलेगी। जी धन्यवाद जी। कैथल का नाम रोशन किया, क्या कुछ करना चाहोगे आप? कैथल का नाम रोशन किया भाई, ऐसे ऐसे सभी बच्चे सबके बच्चे ऐसे ही नाम रोशन करता रहे जी, करते रहे भाई। जिस तरह बच्चे ने हमारा अंदर भी हौसला इतना आया, बच्चे के अंदर भी हौसला आया। और कैसी कठिनाइयाँ भाई ने झेली, किस प्रकार का चुनौती रही, क्या कुछ कहना चाहोगे इस भाई के अगर बात करें तो सफ़र के बीच में? ये चुनौती है बच्चे के भाई के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती रही। शुरू में वो जिस तरह शुरू से उसका यही है मतलब मकसद था जी भाई मेरे को यूपीएससी क्लियर होना चाहिए। पहले CISM होया है, उसका 12 रैंक आया था, फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं थी। नहीं मैं दिल्ली गया हूँ तो इसके लिए नहीं गया है, भाई यूपीएससी के लिए निकला हूँ, वो पूरा होएगा, मैं उस टाइम अपनी असली सफलता मान जी। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप जो कैथल की जनता है उसको? मैं मैसेज यही दूँगी भाई सभी बच्चे कामयाब हो, सभी माँओं के लिए इतना बड़ा दिन हो, सौभाग्य की बात है सभी के लिए ये जी। तो सभी के बच्चे नशे की तरफ से मतलब डिफाल्टर बने तो छोड़ के ना तो इस साइड पढ़ाई की तरफ रहे जी। तो यही बात है भाई सभी माँओं को जितना मेरे खुशी हो रही है जी, सबको ही हो रही है। और इसी तरह बच्चे जिसके भी बच्चे कामयाब हो जाए इसी तरह खुशी हो सकती जी। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, जो RK ग्रुप और इंस्टीट्यूशन है उसका मकसद ही है कि जो शहर के जो हमारे एरिया के बच्चे हैं उनको हम इस प्रकार मोटिवेट कर सकें कि वो अपने माँ बाप की सेवा भी कर सकें और साथ ही साथ ये भी कर सकें कि वो अपने मुकाम को हासिल कर सकें। इस संस्था का उद्देश्य ही ये है कि सारे स्टाफ के साथ मिलकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके ताकि बच्चे आगे जाकर जो भी वो हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम को हासिल कर सकें। स्कूल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे स्कूल के बच्चे ने IAS में क्लियर किया है और आज से पहले कैथल में जो है ना IAS वगैरह में कहीं हमारा नाम नहीं होता था पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब की बार 5 बच्चों ने ये ऐसा चमत्कार करके दिखा दिया हम लोगों को, पूरे शहर को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे भारतवर्ष में कैथल का नाम रोशन कर दिया। बच्चों के लिए एक ये प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं कि कैथल के बच्चे भी सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और सब उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये 5 बच्चे, उनके लिए मैसेज हैं
और स्कूल में जो टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, उनको इतनी खुशी, और सोच भी नहीं सकते टीचर के लिए कि उसका बच्चा एक IAS बन के निकल रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि मैं सोच रहा हूँ कि किसी टीचर, किसी मैनेजमेंट, और इसके लिए हमारा, जैसे हम लोगों को पता लगा भी हमारे स्कूल का बच्चा जो है ना वो IAS में हुआ है, तो हमारा BP कहीं था, हमारा खुशी कहीं थी, एक बार आँखों में भी मतलब ये था। तो इतनी खुशी जो हमें मिली है ना, इन बच्चों ने दी है, बहुत बहुत मुबारक हो इन सबको, बहुत बहुत तरक्की करें जीवन में। और हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको जो ये संदेश दिया है कि आप भी हमारी तरह बन सकते हो, बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों का। और इनके सबसे बड़ी उपलब्धि तो इनकी पेरेंट्स की है, जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत मेहनत करवाई है बच्चों को, दिन रात उनके साथ रहे, जुटे रहे, उन्होंने बहुत मेहनत की। पेरेंट्स ने, मदर फादर दोनों ने का जज्बा था, तभी ये संभव। जी धन्यवाद।